अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है वो किन बेसिस के ऊपर होती है, इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है वो ग्राम स्टेन के आगे किस तरह की होगी। जो शेप्स हैं उसके रिलेटेड क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, डिफरेंट कॉलोनीज के ऊपर ग्रोथ किस तरह की है, और इसके आगे हम देखेंगे डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट जो हैं उनकी बेसिस के ऊपर जो बैक्टीरिया हैं उनको कैसे क्लासीफाई और डिफरेंशिएट किया जाता है। फर्ज करें कि हमारे पास लैब के अंदर एक सैंपल आया है, ब्लड का आया है सैंपल, या यूरिन का आया है, या पस का आया है सैंपल। तो सबसे पहले हम उस सैंपल को लेके किन किन एगर मीडिया के ऊपर ग्रो करवाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी सैंपल आ जाए हमारे पास तो हम उसको ग्रो करवाते हैं न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर। उसके अंदर मोस्टली तमाम न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, या किसी भी फंगल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, वो सारे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये हो गया कि कौन सी ग्रोथ करवाएंगे, हम न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर करवाएंगे। न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर अगर ग्रोथ आ गई है तब हम उनकी फिजिकल एक्सपीरियंस या उनकी जो शेप्स हैं उनकी जो है म्यूकोइड तो नहीं है, वो हर चीज़ हम देखेंगे कि किस तरह क्लियरेंस, टर्बिडिटी कितनी होगी और कितनी होनी है, कितनी होगी और किस किस लेवल का बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर उसको ग्रो करवा दिया। उसके बाद हम उसको ग्रो करवाएंगे ब्लड एगर के ऊपर। ब्लड एगर के ऊपर जब हम ग्रो कराएंगे तो अगर बैक्टीरिया होंगे हीमोलाइटिक तो वो उधर हीमोलिसिस शुरू कर देंगे, अल्फा बीटा और गैमा। अगर आपको इन अल्फा बीटा और गैमा हीमोलाइसिस का कंसेप्ट नहीं है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना दूंगा। तो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जो हमारे ग्राम स्टेन्ड बैक्टीरिया हैं उनकी आगे फर्दर दो क्लासिफिकेशन है उसको हम लेके चलते हैं। सिर्फ सबसे पहले भी जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनके अंदर आप देखें जो ग्राम पॉजिटिव कोक्साई हैं और ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई होते हैं। सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं ग्राम पॉजिटिव कोक्साई। कोक्साई के अंदर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो बैक्टीरिया हमारे पास हैं ये स्टेप्टोकोकस हैं और स्टेफाइलोकोकस हैं। क्योंकि आपके पास जो सैंपल आया है आपको नहीं पता, आपने यही तो डायग्नोसिस करनी है कि इस सैंपल के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है। तो हम स्टेप वाइज उसको लेकर चलेंगे, स्टेप्टोकोकस हैं या स्टेफलोकोकाई। उसके आगे जो है इसकी स्टेन जो स्मीयर स्लाइड्स हैं वो बनाएंगे हम। उधर हम जब ग्राम स्टेन करके उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी जो क्लस्टर्स होंगे। तो हम ये कहेंगे पिंक कलर के, सॉरी पर्पल कलर के जब क्लस्टर्स आ जाएंगे तब हम कहेंगे कि ये स्टेफ ऑरियस हैं। तो जब उसके अंदर क्लस्टर्स आ गए हैं तो हम कहेंगे कि ये जो है स्टेफ ऑरियस है, अगर गोल्डन कलर के आ जाएंगे। S. aureus produces the yellow pigment staphyloxanthin and characteristics gold colored colonies। गोल्ड कलर्ड कॉलोनीज प्रोड्यूस हो जाएंगी न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर, ब्लड एगर के ऊपर और ब्लड एगर के ऊपर साथ साथ इन केस ऑफ स्टेफ ऑरियस बीटा हिमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब हमने स्मीयर प्रिपरेशन की कंफर्मेशन के लिए तो हमें क्लस्टर्स ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया नजर आ गए। स्टेफाइलोकोकाई का नेम का मीनिंग यही है कि बंच ऑफ ग्रेप्स। जिस तरह हमारे पास ग्रेप्स क्लस्टर्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, ऐसे ही जो स्टेफिलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया हैं वो हमारे पास गोल्डन कलर के और ग्रेप्स नुमा क्लस्टर्स नजर आएंगे। तो इसी वजह से इसका नाम जो है स्टेफोरिस रखा गया है। अब हम फिर आगे इसकी कंफर्मेशन करेंगे कि इसके फिर हम कैटालेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम इसका कोआगुलेज टेस्ट करेंगे। तो अगर आपको कैटालेज और कोआगुलेज टेस्ट का आइडिया नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। अब कैटालेज टेस्ट थोड़ा बहुत सुन लें। कैटालेज टेस्ट वो होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कैटालेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो जो कैटालेज एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे तो वो कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, और जो कैटालेज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करते तो वो कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। इसी तरह जो कोएगुलेज टेस्ट है, कोएगुलेज टेस्ट भी ऐसे, अगर कुछ बैक्टीरिया कोएगुलेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कोएगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। जो कोएगुलेज एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो वो जो है कोएगुलेज नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। अब हम बात कर रहे थे कि जो स्टेफ ऑरियस है, स्टेफलोकोकस ऑरियस जो हमारे पास बैक्टीरिया है, क्या वो कैटालेज पॉजिटिव है या कैटालेज नेगेटिव है।
तो उसको लेकर हम चलें। जो भी हमारे स्टेफलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई का मेन डिफरेंस यही है कि जो स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया है हमारे पास वो कैटालेज पॉजिटिव होंगे, और जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होंगे हमारे पास वो कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। सबसे पहले हमने लैब के अंदर जब कैटालेज का जो है टेस्ट परफॉर्म किया तो हमारे पास जो कॉलोनीज थी उन्होंने कैटालेज पॉजिटिव शो कर दिया है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है अब कैटालेज पॉजिटिव कौन कौन से हैं? स्टेफलोकोकस ऑरियस है, स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस है, और जो है स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है। 3 किस्म के जो स्टेफलोकोकाई हैं वो सारे ही कैटालेज पॉजिटिव हैं। तो इसके आगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम इसको करते हैं कि इसके लिए हम कोगुलेज टेस्ट पर परफॉर्म करेंगे। उसका क्राइटेरिया ये है कि जो हमारे पास स्टेफलोकोकाई ऑरियस है वो कोगुलेज पॉजिटिव होगा। बाकी जो हैं दो स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस वो दोनों ही कोगुलेज नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये जो दो बैक्टीरिया हैं ये कोगुलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते। तो इससे ये हमारे पास फर्दर कंफर्मेशन हो जाएगी। अब हमें ये तो आइडिया होगा कि कोगुलेज पॉजिटिव है। अगर कोगुलेज वीक नेगेटिव आ जाए तब हम क्या करेंगे? तो उस केस के अंदर अब ये केस भी तो बच गया कि स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस को डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो इसके अंदर ये होता है जो हमारे पास स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस है ये प्रोड्यूस करेंगे व्हाइट कॉलोनीज, ब्लड एगर के ऊपर व्हाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगी, और ये नॉन हीमोलाइटिक होंगी, मतलब कि ये आरबीसीज की रेड ब्लड सेल की ब्रेक डाउन ब्लड एगर के ऊपर नहीं करेंगी। तो ये गैमा हीमोलाइटिक के अंदर आ जाएंगे। इनके अंदर कोई भी क्लियरिंग नो क्लियरिंग होगी। और जो हमारे पास स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है वो भी इसी तरह जो हमारे पास है ब्लड के ऊपर व्हाइट कॉलोनीज देगा। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस और स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये एक टेस्ट है। फिर हम उसके आगे नोवोबिन टेस्ट लगाते हैं। नोवोबिन हमारे पास एक एंटीबायोटिक है। तो जो हमारे पास सेंसिटिव होंगे, जो बैक्टीरिया हमारे पास सेंसिटिव है तो वो है सेप्रोफाइटिकस एपिडर्माइडस। तो इससे हम कह देंगे कि जो हमारे पास पीछे व्हाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस थी और कोएगुलेज नेगेटिव था या कोएगुलेज नेगेटिव था, तो जो अब आगे आगे नोवोबायोसिन सेंसिटिव आ रहा है तो ये है स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस। अगर नोवोबायोसिन के साथ रेजिस्टेंट है तो वो हम कहेंगे कि ये जो बैक्टीरिया ये हमारा स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है। तो ये होती हैं सारी इन 3 बैक्टीरिया को जो कि स्टेफलोकोकाई बैक्टीरिया हैं, इनको आपस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जो इनके ऊपर ग्रोथ होगी डिफरेंट एगर्स के ऊपर, जिस तरह ब्लड एगर की हमने बात कर ली, व्हाइट कॉलोनीज होंगी स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस के केस में, और गोल्डन कलर की कॉलोनीज होंगी एस ऑरियस के केस में। तो मैकॉन की एगर के ऊपर इनकी कॉलोनीज होंगी। मैकॉन की एगर जो है ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है स्टेफलोकोकाई ये सारे ही लैक्टोज फर्मेंटिंग है। ये लैक्टोज को फर्मेंट करके एसिड प्रोड्यूस करेंगे। तो मैकॉन की एगर के ऊपर जो स्टेफलोकोकाई बैक्टीरिया हैं वो पिंक कलर की कॉलोनीज शो करेंगे। और जो मैनिटोल साल्ट एगर है इसी के अंदर, मैनिटोल भी एक शुगर है, उसके साथ जो सब सोडियम क्लोराइड मिल जाता है तो ये मैनिटोल साल्ट एगर बन जाता है। जो हमारे पास एस ऑरियस है वो सिर्फ फर्मेंट करेगा मैनिटोल को, बाकी जो दो स्टेफलोकोकाई बैक्टीरिया हैं वो उसको फर्मेंट्स नहीं करेंगे। अब इसकी फर्दर कंफर्मेशन हमारे पास हो गई जो कि एस ऑरियस है वो मैनिटोल साल्ट एगर के ऊपर अपनी जो है ग्रोथ शो करेगा। तो इनका मेन डिफरेंस और ये जो सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और जिस तरह मैंने बायोकेमिकल टेस्ट यूज़ किए हैं बताएं आपको, और जो एगर वगैरह यूज़ किए हैं, अगर इनमें आपको कोई क्लियर बात नहीं है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं इसके ऊपर न्यू वीडियोज़ बना लूँ। तो ये तो हमारा टॉपिक था डायग्नोसिस के हवाले से। इसी तरह अगर आपको स्टेफलोकोकस ऑरियस का जो स्ट्रक्चर है और कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर होते हैं और क्या ये पायोजेनिक है या टॉक्सिजेनिक है, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग है, तो अगर इसके रिलेटेड भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दें ताकि मैं उसके रिलेटेड आपको वीडियोस बनाकर गाइड कर दूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपका दिल करता है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है
क्योंकि हमारा भी जो है इतना टाइम होता है, इतना टाइम लग जाता है, हमने मटेरियल को ढूंढना होता है, उसको कंपाइल करना होता है, उसकी वीडियो बनानी होती है और आपको अपलोड करनी होती है। तो थैंक्स फॉर ऑल वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।